हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग का जो डे 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द पाइवॉट इंडेक्स। हम लोग को पाइवॉट इंडेक्स फाइंड करना है। अब ये पूरी डिफिनीशन लिखी है कि व्हाट इज़ पाइवॉट इंडेक्स। इसको मैं इजी वे में बताता हूँ। पाइवॉट इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसके लेफ्ट का और जिसके राइट का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए। और अगर हम लोग के पास एक से ज़्यादा पाइवॉट इंडेक्स है तो सबसे रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पाइवॉट इंडेक्स। और कोई भी पाइवॉट इंडेक्स नहीं मिलता है तो हम लोग को रिटर्न क्या कर देना है, -1। बेसिकली पाइवॉट इंडेक्स क्या है कि अगर ये कोई एरे दी हुई है हम लोग को और बीच में एक ऐसी इंडेक्स जिसका लेफ्ट सम और जिसका राइट सम दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो वो इंडेक्स जो होगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, पाइवॉट इंडेक्स हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करना है। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कह रहा है कि 1, एक हम लोग का ये बना हुआ है, एरे बना हुआ है 1 7 3 6 5 6। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट से, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट मोस्ट पाइवॉट एलिमेंट इंडेक्स चाहिए, मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट पाइवॉट इंडेक्स चाहिए। तो सबसे हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अब इंडेक्सिंग करते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 और 5। अब 0 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं, तो यानी कि लेफ्ट का सम एक हम लोग वो बना लेंगे कि लेफ्ट सम 0 के लेफ्ट सम में क्या है 0, और 0 के राइट में ये पूरे का सम। इस पूरे का सम निकालने में हम लोग को O ऑफ n टाइम लग जाएगा, O ऑफ n टाइम। पर हम लोग एक वे देखेंगे जिससे कि ये O ऑफ n टाइम नहीं लगेगा। तो लेफ्ट सम 0 हो गया और राइट सम कितना हो गया हम लोग का टोटल 7 3 10 16 22 और 5 27, यानी कि हम लोग का राइट सम क्या हो गया 27। तो यानी कि ये 0 जो इंडेक्स है वो हम लोग का पाइवॉट एलिमेंट नहीं है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, 7 पे आ जाएंगे, यहाँ से हट करके 7 मतलब इंडेक्स 1 पे आ गए। अब जैसे हम लोग इंडेक्स 1 पे आए तो लेफ्ट का सम क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम लोग अगले एलिमेंट पे जाएंगे जितना प्रीवियस सम था उसमें से उस प्रीवियस वाले की इंडेक्स को सम प्लस कर देंगे, 0 और प्लस क्या कर देंगे 1, यानी कि लेफ्ट सम कितना हो जाएगा 1। और राइट सम कितना हो गया, राइट सम 3 6 5 6। अभी राइट सम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये कितना हो गया 20। अभी भी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। हम लोग एक इंडेक्स और आगे जाएंगे। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, इंडेक्स नंबर 2 पे, एलिमेंट क्या है 3। अब हम लोग लेफ्ट सम कैलकुलेट कैसे कर रहे थे, जितना भी प्रीवियस था, जो भी प्रीवियस सम था 1 था, उसमें प्लस क्या कर दें हम लोग, जिस इंडेक्स से हम लोग अभी आए हैं, मतलब 1 वाला इंडेक्स, तो +7। तो लेफ्ट सम कितना हो गया 8, और राइट सम अभी कैलकुलेट करना देखेंगे हम लोग। तो राइट सम कितना हो गया 17। अभी भी पाइवॉट एलिमेंट नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे एक इंडेक्स आगे, यहाँ आ गए, इंडेक्स नंबर 3 पे आ गए। अब जब 3 पे आ गए तो हम लोग का लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 8 प्लस प्रीवियस वाला 3 11, और राइट सम क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 11। दोनों आपस में मैच कर गए, मतलब जो इंडेक्स नंबर 3 पे होगा ये हम लोग क्या होगा, पाइवॉट इंडेक्स होगा। रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग 3। तो हम लोग को कुछ नहीं, बस दो हम लोग को वेरिएबल लेके चलना है, एक लेफ्ट सम और एक राइट सम। जहां लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाए हम लोग को क्या कर देना है, वो रिटर्न इंडेक्स कर देना है। अब लेफ्ट सम तो हम लोग निकालना सीख गए कि लेफ्ट सम कैसे निकालेंगे। अगर अगले वाले जिस इंडेक्स पे आ रहे हैं तो उससे प्रीवियस का जितना भी सम था वो, और प्लस जिस इंडेक्स से हम लोग आ रहे हैं वो, तो इस तरह हम लोग का लेफ्ट सम निकल जाएगा। अब राइट सम निकालने का क्या तरीका है, तो देखते हैं हम लोग राइट सम निकालने का तरीका क्या है। राइट सम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इंडेक्स नंबर 1 पे हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास टोटल सम तो पता होगा ना कि हम लोग को एरे का, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, तो एरे का टोटल सम कितना हो गया 28। ये पता होगा ना, हम लोग शुरू में कैलकुलेट कर लेंगे एरे का टोटल सम क्या है 28। उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। जैसे हम लोग 1 पे हैं
तो उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, जो लेफ्ट सम था, इसके पहले का जो भी सम था वो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट सम को माइनस कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे, जिस करंट इंडेक्स पे है हम लोग उसकी वैल्यू, उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, करंट इंडेक्स की वैल्यू। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकल जाएगा, हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा लेफ्ट नहीं राइट सम। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकल जाएगा, राइट सम। चेक करते हैं हम लोग राइट सम के लिए, चेक करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग इंडेक्स नंबर 3 पे हैं, इंडेक्स नंबर 3 में है, तो इसका राइट सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, राइट सम इक्वल टू टोटल 28, टोटल सम 28 माइनस लेफ्ट सम, लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 11, और माइनस जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वो 6, तो ये कितना आ जाएगा 11। ये राइट है हम लोग का, कितना है हम लोग के लेफ्ट, हम लोग के राइट सम की वैल्यू कितनी है 6 and 5 11, यानी कि हम लोग का एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो लेफ्ट सम निकल गया, राइट सम निकल गया, दोनों जहां पर हम लोग क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसको हम लोग एक लूप में डाल देंगे, दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो हम लोग वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, और अगर बराबर नहीं आएंगे तो रिटर्न क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। चलिए अब कोड लिखते हैं हम लोग, कोड में पाइथन में करूंगा। कोड लिखते हैं इसका, देखिए इजी सा कोड भी है इसका, इजी क्वेश्चन था ये। तो ओके कोड लिखते हैं। तो हम लोग पहले एक टोटल बनाएंगे, टोटल इक्वल टू सम ऑफ नम्स। ओके अब लेफ्ट सम लेंगे, अब एक हम लोग इसको हम एलएस ही लिख रहे हैं, एलएस लेफ्ट सम। लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 0। अब एक लूप चलाएंगे, इनिशियली लेफ्ट सम 0 रहेगा, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नम्स। ओके तो और अब हम लोग एक नया वेरिएबल लेंगे राइट सम। तो राइट सम कैलकुलेट करने का तरीका था, राइट सम इक्वल टू टोटल माइनस जिस इंडेक्स पे है वो इंडेक्स, तो नम्स ऑफ आई, और माइनस जो हम लोग का लेफ्ट सम है वो, इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, राइट सम। अब इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम अगर हो रहा है तो रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, वो इंडेक्स यानी कि आई, और लेफ्ट सम को बढ़ाएंगे भी, तो लेफ्ट सम को अपडेट करेंगे, तो लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, जो इंडेक्स है वो। ठीक, इतना तो आ रहा होगा समझ में ना, लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू, अरे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ 7 पे हैं तो लेफ्ट सम कितना होगा, तो लेफ्ट सम हम लोग का कितना, जो प्रीवियस लेफ्ट सम था, तो यानी कि 0 और प्लस नम्स ऑफ आई यानी कि 1 हो जाएगा ये। और अगर ये पूरा लूप चल गया और कोई भी वैल्यू अगर अपडेट नहीं हुई, मतलब लेफ्ट और राइट सम बराबर नहीं आया, तो रिटर्न क्या कर देंगे, -1। रन करते हैं, बेशक चलना चाहिए, और ये सही चल रहा है, सबमिट करते हैं, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। थैंक यू गाइस।